Hello bachchon, let's read the question. The question says that directions given to us, each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has 4 alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. Assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion, then it will be A option. And B option will be assertion is correct, reason is correct, but reason is not a correct explanation for assertion. Then C option, which is assertion is correct, reason is incorrect, and the D option where assertion is incorrect and reason is correct. And that assertion is given to us tau is equals to R cross F and tau is not equals to F cross R. Reason, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चों. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर्स होते क्या है. वेक्टर्स होते हैं दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस. ठीक है बच्चों, वो क्वांटिटीज जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं. तो अगर हम मानते हैं ये है हमारे पास आर वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर और कुछ हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज एफ वेक्टर. ठीक है बच्चों, और ये है हमारे पास थीटा इन दोनों के बीच में. तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दैट इट इज द स्वाइप एरिया. ठीक है बच्चों, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन बट विद डायरेक्शंस. तो जो अगर हमारे पास आर क्रॉस एफ है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा. क्योंकि देखो अगर हम इसे रेजोल्यूट करते हैं, ठीक है बच्चों, तो जो थीटा के साथ वाला आपके पास एक्सिस होता है तो यहाँ पर आपका होगा एफ मैग्नीट्यूड कॉस थीटा एंड दैट परपेंडिकुलरली दूसरी एक्सिस पे हम रिजोल्व करेंगे तो वो होगा एफ साइन थीटा. ठीक है बच्चों. तो अब देखो अगर हम आर के साथ एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एरिया कवर हो जाएगा इतना, राइट. ये जितना भी एरिया है ये हम इसमें कवर कर लेंगे. ओके बच्चों, तो यही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है. और डायरेक्शन जो होगी वो होगी आर और एफ के परपेंडिकुलरली जो हमारी कोई थर्ड एक्सिस होगी, राइट. जैसे हमारे पास एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सो जेड. सो एक्स वाई का क्रॉस प्रोडक्ट जो हम करेंगे, जो एरिया स्वाइप करेंगे उसकी डायरेक्शन हमारी जेड के अलोंग आएगी. ठीक है बच्चों. अब देखो बात करते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, दैट मान लो हम एडिशन में अप्लाई करते हैं. तो एडिशन में अप्लाई करने का मतलब है कि अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं वो हमारा सेम होगा बी प्लस ए वेक्टर की. मतलब अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तब भी आपका ये इक्वल रहता है. ठीक है बच्चों. तो अब देखो ये आपका एडिशन तो इक्वल रहेगा. मान लो हमने ए वेक्टर यहाँ पे लिया, बी वेक्टर यहाँ पे लिया. ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, ए प्लस बी, तो इसका आपका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा जो कि सी आएगा. ठीक है बच्चों. सिमिलरली बी ए है आपके पास. ठीक है बच्चों. अब हम क्या करते हैं, बी में ए ऐड करते हैं. ठीक है बच्चों. तो अब देखो ये बी वेक्टर है आपके पास, सिमिलरली ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर का सेम हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया. तो ये कितना बन जाएगा, बी सी, और डायरेक्शन और रिजल्टेंट सेम रहेगा. अब देखो आपकी सी की डायरेक्शन सेम है, राइट. तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. अब बात करें अगर हम मल्टीप्लीकेशन में या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में. मल्टीप्लीकेशन में देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं ए क्रॉस बी. तो अब देखो ए क्रॉस बी मतलब ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है. अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे बट डायरेक्शन क्या होगी, किसी तीसरे एक्सिस पे परपेंडिकुलरली आएगी इन दोनों के सिचुएशंस में. ठीक है बच्चों. तो वो होगी आपके पास जैसे कि हमने देखा ए बी साइन थीटा. बट अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं,
ठीक है बच्चों, तो देखो बी ए है आपके पास, अब ए हमने सेम लिया, बट अब हमने क्रॉस क्या लिया, इस डायरेक्शन में। तो जो ये डायरेक्शन आएगी आपकी, ये कुछ इस एक्सिस पे आएगी। तो अब देखो ये वाली जो एक्सिस है और जो ये वाली एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव फॉर्म में आएगी। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव फॉर्म में आ गई इंटरचेंज करने पे, इसका मतलब ये नेगेटिव फॉर्म में इक्वल है, मतलब कि बी क्रॉस ए जो है आपके पास, ये ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अब एजर्शन में बोला है टॉ आर क्रॉस एफ है, बट अगर एफ क्रॉस आर लेंगे तो वो आपके पास नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो आपकी स्टेटमेंट सही है। बट अब यहां पर बोला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है, कम्यूटेटिव, लेकिन यहां पर कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सो दैट इज एजर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज द सी ऑप्शन। होप you understand it well. Best of luck. Thank you.